है तो चलिए बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं मैं आज की इस ऑनलाइन क्लास में। और आज का कल का जो बचा हुआ प्रश्नोत्तरी का प्रश्न था टेस्ट का, उसके आगे के प्रश्नों को आज बताएंगे। चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। रीढ़ एक का रीढ़ एक से 11 बार आपस में गुणा किया जाए तो संख्या प्राप्त होगा। क्या होगा? देखो, एक रीढ़ एक 11 या रीढ़ 11। कमेंट करो। रीढ़ एक का रीढ़ एक से आपस में 11 बार गुणा करना तो क्या आएगा? किसी का कमेंट? चलो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ध्यान से देखो। रीढ़ एक और रीढ़ एक, इसका गुणा जानने से पहले बताओ, एक का गुणा मैं एक से करूं तो क्या मिलेगा? एक। और एक का गुणा आपस में 3 बार करूं तो क्या मिलेगा? 3। 3 मिलेगा। एक सर। अब भाई, एक का पारा एक से पढ़े तो एक एका में एक ही मिला। अब एक इस एक का पहाड़ा फिर तुम इस एक से पढ़ोगे तो एक एका में एक ही तो आएगा जी। अब चलो फिर उत्तर देना। एक गुणित एक गुणित एक गुणित एक गुणित एक गुणित एक, इसका उत्तर क्या आएगा? एक। एक। क्या आएगा? एक। एक। यानी हम एक को आपस में कितनी बार भी गुणा करें, हजारों बार करें, लाखों बार करें, करोड़ों बार करें, उत्तर एक ही आएगा। एक को छोड़ के दूसरा नहीं आएगा। ठीक, पहले इस सिद्धांत को जानो। उसी तरह यहां कहा जा रहा है कि रीढ़ एक का गुणा रीढ़ एक के साथ ही ऐसे 11 बार का मतलब क्या होता है कि 11 बार गुणा का चिन्ह लिखना। चलो मैं लिख के बताता हूं। तो पहले तो ये हो गया कि एक का गुणा एक से करेंगे तो एक आएगा ही। अब रीढ़ है, इसलिए रीढ़ वाला सिद्धांत को समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक, देखो ध्यान से। 1 2 3 4 5 6, कितना ये हो गया? 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10 और ये हो गया 11। अब ध्यान दो, अब 11 बार एक लिखा है हमने तो उत्तर कितना आएगा? एक तो आएगा ही एक का। समझ आ रहा है? जी। समझ आ रहा है जी? जी। यस सर। अब 11 बार गुणा किए हैं तो एक तो आएगा ही। एक का गुणा तुम 11 बार करो या 11,000 बार करो या 11 लाख बार लिखो, एक को गुणा करोगे एक का आपस में इस तरह तो एक ही आएगा भाई। एक एक का में, फिर इन दोनों का गुणा करेंगे एक एक का में, फिर इनका तो एक एक का में एक ही तो आया। अब गुणा का नियम क्या कहता है? रीढ़ वाला का, रीढ़ वाले का जोड़ा अगर बन रहा है, देखो इसका जोड़ा इससे बना, इसका जोड़ा इससे, तो 11 बार गुणा करते हैं तो हमको रीढ़ एक को 12 बार लिखना पड़ता है। जैसे देखो, मान लो मुझे एक बार गुणा करना है रीढ़ एक का रीढ़ एक से, तो क्या रीढ़ एक को कितना बार लिखा मैंने? 2 बार 11। लिखा ना? रीढ़ एक को का एक बार गुणा करना है आपस में, एक गुणा का चिन्ह लगाना है तो 2 बार लिखना पड़ता है रीढ़ एक। अगर मुझे रीढ़ एक का 2 बार गुणा करने के लिए कहे तो ये रीढ़ एक को देखो 3 बार लिखना पड़ रहा है। 3 बार रीढ़ एक लिखा हूं 2 बार गुणा करने के लिए।
उसी तरह अगर 11 बार गुणा करने के लिए कहे तो ऋण 1 को 12 बार में लिखूंगा, 12 बार लिखना पड़ेगा। तो 12 क्या है, एक सम संख्या है। अगर सम बार लिखना पड़े ऋण 1 को और आपस में गुणा करना पड़े तो एक उत्तर आता है। जैसे ऋण 1 गुणित ऋण 1, यहां मैंने ऋण 1 को कितना बार, 2 बार लिखा है। तो 2 बार अगर लिखेंगे, ऋण वाला संख्या को आपस में गुणा करेंगे 2 बार लिख के, ठीक है, तो ऋण 1 का क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। अब मान लो वही 3 बार लिख रहे हैं ये, तो इसका तो जोड़ा बन गया, ऋण 1 और ऋण 1 का गुणा होता है 1। अब इसका नहीं बना तो वो गुणा करेंगे तो वो ऋण 1 आएगा। तो ध्यान क्या रखना है, अगर ऋण ये जो कितना बार लिखा है उसको देखना, ये 11 बार लिखा है और 11 क्या है, एक विषम संख्या। तो विषम बार हो तो उत्तर 1 आएगा केवल। अगर यहीं पर 12 बार आपस में गुणा करे न लिखा, कुछ करना लिखा रहता तो उत्तर ऋण 1 आता। कितना बार आपस में गुणा करना है उसको देखना। अगर ये विषम बार, मान लो ऋण 1 का गुणा, ऋण 1 का ऋण 1 से लिख दिया 50 बार, 50 बार गुणा किया जाए आपस में, तो क्या आएगा, क्या आएगा जी, ऋण 1। हाँ, ऐसे कंडीशन में ऋण 1 आएगा, क्योंकि 50 बार कह रहा है, मैंने 50 एक सम संख्या है, 50 बार कहेगा तो ऋण 1 को तुम 51 बार लिखोगे। एक ज्यादा बार लिखना पड़ता है, जितना बार गुणा करने के लिए कहेगा उससे। तो इसको देखना बार वाला को, अगर ये सम संख्या में है, सम संख्या बार कह रहा है तो ऋण 1 आता है। और यहाँ 11 बार कह रहा है तो 11 बार विषम संख्या है, तो बार के पहले 11 लिखा है, विषम लिखा है, तो उत्तर धन 1 आएगा केवल 1। ठीक, चलो बताओ, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है, सोच समझ के उत्तर देना। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है, वेदांत साहू ऑप्शन 3। ऑप्शन 3। सृष्टि प्रजापति ऑप्शन 3। अब बाकी बच्चे अभाज्य संख्या अभी तक नहीं याद किए हो क्या जी? पल्लवी 23। लोकेंद्र ऑप्शन 3। सृष्टि प्रजापति ऑप्शन 3। चलो मुझे ये बताओ, ये 2 क्या है फिर, ये 2 क्या है, 2 के बारे में बताओ। संख्या। क्या ये सम, ये अभाज्य है। 2 के बारे में देखो, पहला चीज कहे, इस 2 के बारे में अगर मैं बात पूछूं तुम लोगों से कि ये 2 एक संख्या है, अब 2 इस संख्या के बारे में तुम लोग बताओ क्या क्या जानते हो, तो क्या क्या बोलोगे, चलो बोलो। ये संख्या 2 के बारे में तुम लोगों को बताना है, लिखना है, चलो 10 लाइन लिखना है मान के, चलो क्या क्या लिखोगे, पहला लाइन बोलो। 2 सम बोलो संख्या जी, है। 2 क्या है, एक सम संख्या, बहुत बढ़िया उत्तर, 2 सम संख्या है। और बोलो 2 क्या है, 2 के अलावा कोई भी सम संख्या नहीं होती। 2 अरे 2 सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या, वेदांत बोल रहा था, बोलने देना था, सबसे छोटी सम संख्या।
वेदांत तुम बोल रहे थे, कुछ बोलो। 2 के बोलो। अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं होती। हाँ, तो कह सकते हैं कि हाँ ठीक बोले, वो भी कह सकते, 2 के अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं होती। मानी ये क्या है, दो दो ही अकेला सम अभाज्य संख्या है। सीधा कहो कि 2 एक सम अभाज्य संख्या है और दुनिया में कोई भी सम अभाज्य संख्या नहीं है। केवल एक ही सम अभाज्य संख्या होता है, बाकी जितने भी होते हैं वो विषम अभाज्य संख्या होते हैं। और बोलो इसके बारे में। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। हाँ तो बोलो ना जी, एक ऐसी भी तो बोल सकते हो। सबसे छोटी सबसे अभाज्य संख्या छोटी, 2 है। हाँ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही तो है। और नहीं बता सकते इसके बारे में? भी है। क्या? 2 एक सम अंक भी है। बहुत बढ़िया। 2 एक सम अंक भी है, जो सम संख्या बनाने में अपनी भूमिका अदा करता है। उसी तरह 2 को हम अगर परवर्ती पूर्ववर्ती के आधार पे अगर उसको परिभाषित करें तो क्या कहेंगे? 2 के सिर पर एक गुणनखंड होते हैं। 2 के सिर्फ एक गुणनखंड होते हैं। हाँ जी, ये बात सही है। नहीं सर, 2 के सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, 1 और 2। हाँ, यस। अगर 2 का एक गुणनखंड होता तब तो ये तो न तो भाज्य कहलाता न अभाज्य कहलाता। केवल एक का ही एक गुणनखंड होता है। 2 अभाज्य संख्या इसीलिए कहलाता है क्योंकि 2 के 2 गुणनखंड है, 1 और 2। जितने भी अभाज्य संख्या होते हैं सभी के 2 गुणनखंड होते हैं। एक, पहला 1 और दूसरा वह संख्या स्वयं। केवल एक का ही एक गुणनखंड होता है, इसलिए एक न तो भाज्य संख्या है न अभाज्य संख्या है। तो यहाँ हमने जाना बच्चों, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है 3, 2 नहीं है। अब इसमें गलती, अगर विषम शब्द को देखे नहीं, जल्दी जल्दी पढ़ने हो तो उत्तर 2 करते, लेकिन आप लोगों ने बढ़िया सही उत्तर दिया, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखें, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ऑप्शन 2। ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 सृष्टि प्रजापति। ऑप्शन 2 अभी पल्लवी सेंडी। बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, अभी जस्ट बताओ। 5 अंकों की कुल संख्या है। 5 सृष्टि प्रजापति। अंकों की संख्याओं की कुल संख्या है। ऑप्शन 3। सृष्टि प्रजापति। पल्लवी सेंडी और हम्म। तो 5 अंकों की संख्याओं की कुल संख्या है। जानने के लिए क्या करते हैं, 9 लिखो और 4 जीरो बनाओगे तो ये 5 अंक का बन जाएगा। इतना होता है। ये कैसे याद करते हैं, शुरू से देखो। एक अंकों की कुल संख्या कितना है? 9। बस। और 2 अंकों की, 90। तो हम जीरो बढ़ाते गए, 9 में जीरो बढ़ा तो 3 अंकों की कहेगा तो 9 100 हो जाएगा। 4 अंकों की कहे तो 9,000 हो जाएगा। 5 अंकों की कहे तो 90,000 हो जाएगा। तो ये बहुत सरल तरीका है। अगला देखें, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या का अंतर। ऑप्शन नंबर डी सृष्टि प्रजापति। ऑप्शन नंबर डी।
चलो देखिए, चलो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ मुझे। 99,999। 99,999। और 4 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या बताओ। 9,998। 9,998। हाँ, ये सम संख्या लिखा है। और सबसे बड़ी सम मरने इकाई में 8 होना फिक्स है, क्योंकि सबसे बड़ा अंक यानी सम अंक 8 है। ये अभी अंतर कह रहा है, तो क्या करेंगे, घटाएंगे। ये हो गया हमारा 1, और ये बन गया, जिसको 9 में से 9 घटाओगे 0, और इस 9 के नीचे में कुछ नहीं है तो 9 बचेगा। तो इस तरह आ गया 90,001, जो कि ऑप्शन इसमें दिया है। तो इस तरह बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन आंसर है वो यहीं पर। देखो क्या लिखा है, समान योगफल तथा गुणनफल वाली 3 क्रमागत प्राकृत संख्या है। समान योगफल वेदांत साहू और ऑप्शन नंबर 1। गुणनफल वाली 3 क्रमागत वेदांत साहू प्राकृत ऑप्शन संख्या। नंबर 1। ऑप्शन वेदांत नंबर 1। सृष्टि प्रजापति ऑप्शन नंबर 1। लेकिन ऑप्शन 1। तो ये बताओ, ये समान योगफल और समान तथा गुणनफल को समझ रहे हो? सर मेरा वेदांत पल्लवी तुम बताओ, पल्लवी तुम जवाब दी हो, बताओ समान योगफल समान गुणनफल कहने का मतलब क्या है यहाँ? ये समझे होगे वही जवाब दे पाएगा। विद्या तुम बताओ, समान योगफल या गुणनफल लिखा है, उसका मतलब क्या है? तो मैं बोलूं, हाँ बोलो। समान योगफल और समान गुणा मतलब कि दोनों का जो जोड़ने और गुणा करने पर एक ही समान उत्तर आना चाहिए। 1 नंबर जवाब। नाम बताओ। अनीस निदान। हाँ, बहुत बढ़िया। समान योगफल और तथा गुणनफल का मतलब है बच्चों, जोड़े तो और उन्हीं को गुणा करे तो दोनों उत्तर अलग अलग नहीं आना चाहिए, एक जैसा आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर, अगर मैं 1, 2, 3 जो 3 क्रमागत प्राकृत संख्या है इसका गुणा करूं तो क्या आया, 1 दूनी 2, अब 2 का गुणा 3 से करोगे 2 3 6। अब जोड़ के देखो तुम 1 2 3 को, तो भी उत्तर 6 आ रहा है। हाँ बोलो जी। उत्तर 6। वो थोड़ी पूछ रहा हूँ, वो तो बता रहा हूँ ना मैं, बताते समय उत्तर मत बताओ। देखो क्या चीज सीखा हमने कि समान योगफल समान गुणनफल का मतलब पहले समझ रहे हो ना, कि जो भी संख्या दिया गया है यहाँ 3 क्रमागत प्राकृत संख्या, तो उसका गुणा कर रहे हैं तो भी उत्तर जितना आएगा वो उसको जोड़ने पर भी उतना ही आ रहा। तो ये 1 2 3 3 क्रमागत प्राकृत संख्या है, तो इसको देखो गुणा किए तो भी 6 आया, जोड़े तो भी, यानी योगफल भी 6 आया, गुणनफल भी 6 आया, तो यही वो उत्तर है। अब मुझे ये बताओ, इसका कोई नामकरण करो। 1 2 3 इसको किस नाम से जानते हो? प्रथम 3 क्रमागत प्राकृत संख्या। हाँ बहुत बढ़िया, इसी को कहते हैं प्रथम 3 क्रमागत प्राकृत संख्या। और क्या नाम हो सकता है? तीन क्रमागत प्राकृत संख्या। हाँ, 3 क्रमागत प्राकृत संख्या, जो कि इस प्रश्न में लिखा है। तो जितने भी प्रथम क्रमागत प्राकृत संख्या है उसको तुम क्रमागत प्राकृत संख्या के भी नाम से जान सकते हैं।
लेकिन केवल क्रमगत प्राकृत संख्या है, उसको कभी प्रथम क्रमगत प्राकृत संख्या नहीं बोल सकते। जैसे 3 4 5 ये क्रमगत प्राकृत संख्या तो है, लेकिन मैं इसको प्रथम 3 क्रमगत प्राकृत संख्या नहीं कह सकता। प्रथम यानी शुरू से, तो ये शुरू से नहीं है प्राकृत संख्या, शुरू से इसको बोलते हैं जो 1 से शुरू होता है। ठीक, आशा समझ में आ गया होगा। इसका बाकी बच्चों दूसरा को देख लो, ऑप्शन क्यों नहीं है बाकी ऑप्शन। भाई 2 3 और 4 को अगर मैं जोड़ू तो उत्तर कितना आता है 9। वहीं पर 2 3 और 4 का आपस में गुणा करूं तो देखो 2 3 6, अब 6 का गुणा 4 से होगा तो 6 4 24। तो यहाँ पर योगफल 9 और गुणनफल 24 यानी दोनों समान नहीं है, अलग अलग है। यही चीज को पूछा था वो कि योगफल करने पर जो उत्तर मिलेगा उनका गुणा करें आपस में तो गुणनफल और योगफल दोनों समान हो। ठीक, चलो देखो, किसी संख्या के 6 गुने से 10 कम उस संख्या के 4 गुने से 20 अधिक के बराबर। तो ये किसी संख्या को ढूंढना है। ये 4 ऑप्शन में वो संख्या दिया है, अब इनमें से कौन सा संख्या है उसका अगर 6 गुना करें और उसमें 10 कम करें और उसको लिखें, फिर उस संख्या का 4 गुना करो और उसमें 20 अधिक करो तो वो दोनों संख्या बराबर होगा। देखो भाई, ऑप्शन से हल करना रहता है, सबसे बेस्ट ट्रिक है ऑप्शन वाला। प्रश्न को अगर समझ जाओगे तो ऑप्शन से हल करोगे, उत्तर जल्दी आ जाता है। कौन सा वो हर ऑप्शन चीज बी? का सूत्र नहीं। ऑप्शन बी, ऑप्शन 3 डी बोले को डी बोले हो, बी फॉर बॉल, डी फॉर डॉग। बी अमन, मेरा चलो देखो पहले तो समझो, किसी संख्या, अब वो संख्या यही चारों में से कोई है, 6 गुने से 10 कम, अब फिर उस संख्या का 4 गुने से 20 कम लिखो। देखो 6 गुने से 10 कम का मतलब क्या है कि 6 से गुणा करेंगे, मान लो मैंने 12 को वो संख्या मान ली, तो 12 का 6 गुना करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, 12 छक्का 72, और 10 कम करूंगा इसमें तो क्या मिलेगा 62। अब कह रहा है उसी संख्या का लिख रहा है ना, उस संख्या का 4 गुना, तो 12 का 4 गुना मैं अगर करता हूं तो 12 चौक 48 मिला। अब 20 अधिक करना है, 20 अधिक माने 20 जोड़ना, तो इस तरह कितना मिला 68। तो बराबर है कह रहा है, तो दोनों तो बराबर नहीं मिला भाई मुझे, एक तो 62 मिल गया, एक 68 मिल गया, इसका मतलब ये उत्तर नहीं है। तो ऐसे वाला जब भी प्रश्न आएगा तो नीचे से हल करोगे या ऊपर से भी कर सकते हो। अब 20 का देखो, 20 का अगर मैं 6 गुना करूं तो ये हो गया 120, 6 गुना, फिर 10 कम करूं तो ये हो जाएगा 110। अब अगला संख्या प्राप्त करने के लिए 4 गुना करना है, तो अब इसी संख्या को 20 का 4 गुना करो तो 80 मिला, और 20 अधिक कह रहा है तो 20 जोड़ोगे, क्या हुआ 100। तो ये उत्तर नहीं है क्योंकि ये तो 100 है या ये 100 है, दोनों तो बराबर होना चाहिए। अगला देखिए 15 का, देखिए तो 15 का 6 गुना करें तो 15 छक्का, 15 छक्का कितना होता है 90, 10 कम करना है 80 होगा। अब 15 का 4 से गुणा करना है तो 15 चौक 60, अब 20 अधिक करेंगे तो 80।
20 अधिक करना है, 4 गुना करके 20 अधिक, अधिक माने जोड़ना है। तो ये भी 80 आया, और जब उस संख्या का मैंने 6 गुना किया और 10 कम किया तो भी 80 आया। इस तरह दोनों संख्या बराबर है, तो यही उत्तर, यही तो पूछ रहा है। आया समझ में? प्रश्न क्या कह रहा है, वैसी करना है। आ गया जी? यस सर। यस सर। ठीक, चलो ये देखो प्रश्न। किसी संख्या के 10वें भाग में से 10 घटाने पर 5 प्राप्त होता है। बताओ कैसे उत्तर जानेंगे? सर 115। नहीं, गलत हो गया। वेदांत साहू ऑप्शन बी। ऑप्शन डी है वहां से। वेदांत तुम साहू लोग ऑप्शन बी सर, बी। हाँ जो भी है, डी बी तो भी है। डी बी बोले बी तो बी बोले हो विधान। बी डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग, डी। हाँ ठीक, बी फॉर बॉल। हाँ हाँ चलो, बी। यस सर, मेरा भी है। तो चलो तो मुझे ये बताओ, तुमने से कौन बताना चाहेगा कि ये उत्तर कैसे रहे? सर। कैसे कैसे जाना तुम लोगों ने उत्तर? अब बोलो, ऐसे ही अंदाजा तो मत मारा करो। 150 के 10 भाग करे तो सब 15 आया। फिर 10वें हाँ, भाग में 10 घटाने पर 5 उत्तर आया। एक नंबर उत्तर। भाई ये कह रहा है किसी संख्या के, तो जब भी किसी प्रश्न में किसी संख्या के, तो वो संख्या मतलब ये प्रश्न में जो 4 ऑप्शन है उसी में से कोई एक संख्या है उत्तर, उसी संख्या के बारे में जानना है। तो वो कह रहा है 10वें भाग। 10वें भाग मतलब मान लो तुमने 100 को उत्तर ले लिया, तो इसका 10वें भाग करोगे, तो 10वें भाग करोगे तो क्या आएगा भाई? 10 का 100 का 10 भाग कर दो, 10 उत्तर आया। अब 10वें भाग में से 10 घटाने के लिए कह रहा है, तो 10वें भाग मिला हमको 10। अब इसमें से तुम 10 घटाओगे तब तो 0 मिला। ये कहता है कि 5 प्राप्त होता है, तो इसका मतलब ये उत्तर नहीं है। अगर मैं 150 का 10वें भाग करूं, 10वें भाग करूं मैंने 10 से भाग करूं, तो देखो क्या मिला? 15। भागफल 15। अब भाग करने के बाद क्या कह रहा है? 10 घटाना है, तो 10 घटाया मैंने अब 15 में, तो 5 प्राप्त होता है लिखा है, सही में 5 ही बचा, तो यही उत्तर है। अब देखो 5 धन 10 गुणित 10 कितना आएगा? 150। 5 धन 50, 5 धन 15 और धन 150। अब ये अभी मैं लिखा, उसको कुछ समझ पाए क्या कोई? मैंने ऐसा क्यों लिखा? 150 मेरा भी आ गया। मैंने क्यों लिखा? 5 धन 10 गुणित 10 किया। अब ये ऐसे पहले से लिख दोगे तो गलत उत्तर आएगा, ऐसे कर दोगे तो 10 धन 100 हो जाएगा, पहले धन 5 यानी 105 हो जाएगा। तो करना क्या रहता है, देखो उल्टा क्रम। जब भी इस तरह किसी संख्या में से इतना गुणा भाग करने पर प्राप्त होता है आएगा ना, तो एकदम सरल तरीका है बच्चों। ये लिखा है, पहले क्या लिखा है, क्या प्राप्त होता है उसको लिखो। 5 प्राप्त होता है, लिख लिए। अब 10 घटाने पर लिखा है, और घटाना का उल्टा क्या होता है? घटाना का उल्टा
जोड़ना। जोड़ना। तो उल्टा काम करो यहाँ पर। तो हम क्योंकि पीछे पीछे जा रहे हैं ना, वापस जा रहे हैं, तो उल्टा जा रहे हैं तो उल्टा ही काम करेंगे। 5 प्राप्त हुआ लिख दिए, 10 घटाने की जगह में 10 तुम जो, तो क्या मिला 15 मिल गया। अब यहाँ 10वें भाग लिखा है, भाग का उल्टा गुणा होता है। 10वें भाग लिखा है तो भाग का उल्टा गुणा, तो 10 से भाग करने के बजाय गुणा करो। तो 15 का 10 से गुणा करो, भाई कितना आ गया 150 हो गया ऊपर। क्लियर, समझ आया जी? समझ आया? यस सर। चलो यहीं पर यस एक सर। और प्रश्न, यहीं पर एक और प्रश्न दे रहा हूँ, ठीक है। किसी संख्या, शुरू से तुम लोग बनाना, किसी हाँ, हाँ, किसी संख्या के, किसी संख्या के 12वें, रुको जी इसको ऐसे करते हैं, किसी संख्या के 5वें भाग में से 5 घटाने पर, 5 घटाने पर 7 प्राप्त होता है। बताओ वो संख्या क्या होगा? 60। एक नंबर आंसर। चल बता वेदांत, इन लोगों को तूने कैसे बनाया? 5 5 से भाग मतलब ना, मैं 5 से गुणा कर दी। हाँ, और 5 और 7 को जोड़ दिया, 12 आया, तो 12 5 7 कर दिया। ठीक 12 ठीक 5 ठीक, 7 बहुत सही उत्तर। उत्तर है। सबसे पहले क्या लिखना है हमको? जो प्राप्त हो रहा है। तो प्राप्त क्या हो रहा है? 7। अब 7, अब 7 से इधर आए तो 5 को क्या करने के लिए कह रहा है वो? घटाने के लिए हमें जोड़ना है। तो घटाना नहीं है, जोड़ना है। तो चलो जोड़ लो भाई, 7 5 12। 12। अब फिर वापस आते हैं आते हैं आते हैं, तो इधर से आते जाते हैं तो यहाँ लिखा है 5वें भाग। तो 5 का भाग करने के बजाय क्या करेंगे? गुना। गुना। भाग का उनका गुणा। तो अब 5 से भाग करेंगे 12 का, तो उत्तर आ जाएगा 60। तो इस तरह से बच्चों, इस ये जो प्रश्न आएगा ना, प्राप्त होता है इतना गुणा करने पर इतना, ऐसे करके, तो उसको करना। ठीक है, जैसे एक संख्या और बना देता हूं, मान लो किसी संख्या के 8 गुना, 8 गुना में 8 गुना में हाँ, 8 गुना में 8 जोड़ने पर, 8 जोड़ने पर 8 का 10 गुना मिलता है। चलो ये फिर थोड़ा ज्यादा कठिन हो जाएगा तुम लोगों के लिए। 80 प्राप्त होता है। चलो अब बनाओ, वह संख्या बताओ 10। फिर इसमें। 72। 72। देखो 9। भैया 9। सोच लो भाई अच्छे से। 10 सर। बढ़िया सोच लो, जल्दबाजी मत करो। सेम प्रोसेस है, वही प्रोसेस करो जो बताया हूँ, कभी दूसरा नियम वाला प्रश्न नहीं दे रहा। मुझे ये बता
सेम प्रोसेस तो है जी। क्या प्राप्त हो रहा है ये बताओ। 72 या फिर 9। प्रश्न में क्या प्राप्त हो रहा है ये बताओ, कह रहा हूं। 80। उसी को तो लिखना है, 80 को लिखो। अब 80 तरफ से पीछे आ रहे हो तो क्या लिखा है? 8 जोड़ना। 8 जोड़ने पर लिखा है। 8 जोड़ना। तो तुम क्या करोगे? घटाएंगे। तो 8 घटाओगे तो क्या मिलेगा? 72। 72। अब 72 मिल गया। अब फिर वापस आए तो तुमको मिला 8 गुना, तो अब तुम क्या करोगे? 8 से भाग। 8 से भाग करोगे। अब तुम 8 से तो क्या हो जाएगा देखो, कितना 8 का कितना बार तारा पढ़ोगे? 12 आता है। 9। 8 निया 72। 8 निया 72 आया ना। यस सर। तो यही 9 जो बोल रहे हो वो आंसर हुआ जी। अब इसको करके देखो, ठीक है, करके देखो। किसी संख्या के 8 गुना लिखा है, तो किसी संख्या का उत्तर क्या मिला हमको? 9। तो 9 का तुम 8 गुना करके देखो, तो 9 अट्ठे 72 हुआ। अब लिखा है 8 जोड़ने पर, तो अब 8 में जोड़ो, 8 जोड़ो उसमें देखो 72 में, तो 80 प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, बस यही तो नियम है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संख्या 33 से उतनी अधिक है जितना कि 97 से कम है, तो वह संख्या है। ऐसे जानेंगे। तो पता ही था अभी। चलो ये बच्चों तुम लोग के लिए पहला प्रश्न है। इस तरह का अगर प्रश्न नहीं देखे होगे तो स्वाभाविक सी बात नहीं समझोगे अभी। अब मुझे ये बताओ, एक तुम लोग के लिए उदाहरण लिख रहा हूं। एक है एक संख्या, दूसरा 2 है, एक 3 है। तो ये जो बीच वाला संख्या है 2, एक से कितना ज्यादा है? 1। ये 1 ज्यादा है। बिल्कुल सही जवाब। और ये 3 से कितना कम है? 1। 2। 1 एक ही तो कम है जी, 3 से 1 कम है। 3 से 1 कम है और 1 से 1 ज्यादा है। तो मैं यहां 2 को कह सकता हूं कि 2 एक ऐसा संख्या है जो 3 से उतना ही ज्यादा है, नहीं सॉरी, 1 से उतना ही ज्यादा है जितना कि 3 से कम है। ये 2 जो संख्या है 1 से उतना ही ज्यादा है जितना कि 3 से कम है, क्योंकि दोनों का के बीच का जो अंतर है वो बराबर है। ये इससे 1 ज्यादा है। कौन सा उत्तर मिला? ऑप्शन है डी फॉर डॉग। हाँ, ये वाला। अब देखो इसका उत्तर जानते कैसे हैं, पहले ये बता दो। ये 1 ऑप्शन नंबर डी 2 3 आया था, पहले सुन लो जानते कैसे। इसका उत्तर है बच्चों, ये शुरू और लास्ट वाला संख्या को जोड़ना रहता है। तो 3 1 कितना हुआ? 4। 3 1 4। अब इसका आधा करना रहता है, आधा आधा। तो 4 का आधा 2 बस। तो इसमें भी शुरू वाला संख्या दिया है 33, लास्ट वाला संख्या दिया है 97। तो इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 7 3 10 80 ले, तो ये हो गया 130। अब 130 का क्या करना है? आधा करेंगे तो मिल जाएगा 65। यही ऑप्शन डी में दिया। नंबर डी। ठीक। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा एक संख्या जो
उतना ही अधिक है जितना ही कम है, ऐसा वाला प्रश्न आएगा ना, उतना कम जितना अधिक, ऐसे वाला उतना अधिक जितना कम वाला। तो क्या करेंगे, शुरू ये जो संख्या दिया है उसको जोड़ लेना है, बस उसको फिर आधा कर दो। आधा करना मतलब 2 से भाग कर दो, तब वो संख्या प्राप्त हो जाता है। वो बीच वाला संख्या, हमेशा बीच वाला, कभी भी क्रमागत संख्या लिखा है, क्रमागत संख्या में बीच वाला संख्या प्राप्त करने के लिए शुरू वाला संख्या और लास्ट वाला संख्या को जोड़ दिया जाता है और 2 से भाग कर दिया जाता है, तो बीच वाला संख्या प्राप्त हो जाता है। और दूसरा तरीका, कुल कितना संख्या है और उस संख्या से भाग कर दो। चलो इसको देखो, किन्हीं 2 संख्याओं का योगफल 73 है। अब 2 संख्या है भाई, अब उसको जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलता है, 73, और अंतर 21 है, और उन्हीं दोनों संख्याओं को आपस में अगर घटाएं तब 21 मिलता है। तो छोटी संख्या क्या होगी, ये भी तुम लोग बता चुके हैं। छोटी संख्या जानने के लिए क्या करेंगे, बड़ी संख्या जानने के लिए क्या करेंगे, ये तुम लोगों को बताया है। कमेंट करो। चलो यहाँ तो नहीं आ रहा है तो बता दूं, प्रश्न यही तक रहेगा, यहां से प्रश्न चेंज होता है। छोटी संख्या क्या है, अब इसके जगह में बड़ी संख्या क्या है भी पूछ सकता है। तो अगर छोटी संख्या क्या है करके पूछे तो हमेशा ये जो योगफल और अंतर मिला है उसको घटाना। वेदांत साहू ऑप्शन। ठीक, पहले चलो देख लो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। जब भी 2 संख्याओं का योगफल दिया रहे और अंतर दिया रहे, माइक बंद करो तो उसके बाद में पढ़ाऊंगा। माइक बंद करो, तुम लोग ना माइक को चालू करके रखते हो, बार बार करने की बात भी नहीं मानते। अरे कमेंट करने के समय चालू करना उसको। देखो, जब भी 2 संख्याओं का योगफल दिया रहे और अंतर दिया रहे, अब प्रश्न में पूछे कि छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटा को अब कभी भी छोटा कब मिलता है, घटाने से कोई चीज छोटा होता है, याद रखो, और जोड़ने से बड़ा होता है। तो छोटी संख्या पूछे तो घटाना है, क्योंकि घटाएंगे तो छोटा मिलेगा। तो 52 मिला। अब इसी 52 को, चूंकि ये 2 संख्या को जोड़े हैं ना, 2 संख्याओं का योगफल है, तो एक छोटी संख्या जानना है ना हमें, छोटी संख्या, तो इसको 2 से भाग करेंगे। और 2 से भाग करोगे तो 52 का आधा होता है 26। अब कैसे उसको हल आधा करते हैं मैं बताया था उस दिन। ये 2 के जगह में क्या आएगा, हमेशा 6। अब ये इसका आधा तो नहीं हो सकता ना, तो ये 2 ही लिखा है। ये तो 52 का आधा 26। सम संख्या का आधा कैसे करते हैं, ये उस दिन तुम लोग को बताया था मैं। 2 है इकाई में, मतलब आधा करेंगे तो 6 बनेगा, और जो 5 है उसको 1 कम करके आधा किया जाता है, तो 5 का 1 कम 4, तो 4 का आधा 2, हो गया 26। किसी भी संख्या का आधा करने का नियम बताया था मैं, जैसे 72, तो इसका आधा करना है तो 2 है तो वो 6 आएगा, और 7 का आधा नहीं कर सकते तो 6 का करेंगे, तो ये 7 में से 1 कम कर दिए, तो ये 36 हो गया। और दूसरा तरीका क्या बताया था कि 7 का 1 इधर ले जाओ और इसको 6 बना दो बोला था, तो 12 का आधा 6 हो गया और 6 का आधा 3, 36। इस तरह से ऐसा करना क्यों सीखना है बच्चों, जैसे 78, अब 78 में 7 का मैं आधा नहीं कर सकता, तो इसको दे दूंगा 1 को, और ये बन जाएगा 6। अब 18 का आधा कर सकता हूं 9, 6 का आधा कर सकता हूं 3, मिल गया।
ऐसा क्यों करना है? क्योंकि अगर मुझे 18 को 2 से भाग करना पड़े तो मैं कितना लंबा प्रोसेस करूंगा। देखो, 2 तिया 6 पढ़ूंगा, 1 घटाऊंगा, फिर 8 उतारूंगा, फिर 2 निया 18 करूंगा, तब जाके मुझे ये 39 मिल रहा है भाग। ठीक, तो किसी भी संख्या का जिसके दहाई का अंक विषम अंक और इकाई का अंक सम है तो सम रहेगा ही। तब की स्थिति में अगर उसको 2 से भाग करना है तो हम बिना रफ किए भी तुरंत कर सकते। अब मुझे बताओ इसका कितना होगा आधा? जो बच्चा समझा है तुरंत बताए। उसको जैसे मानते हो ना वैसे ही मानना 82। है। जैसे कितना आया? 42। नहीं समझ पा रहे हो अभी भी। 47। ठीक, देखो ध्यान दो, यहां पर 9 को तुम आधा नहीं कर सकते। तो जैसे वो घटाते हैं ना, कि घटाते हैं तो 4 को क्या मानते हैं? हासिल वाला घटाना में 4 क्या बन जाता है? 14। तो तुम ऐसे हासिल नहीं लेते हो, 9 को 8 कर देते हो और इसको 1 दे देते हो, तो 4 14 बन जाता है। अब देखो ये 8 बन गया है, 14 बन गया, तो अब इसका आधा करते आराम से बन जाएगा। 14 का आधा 7, 8 का आधा 4, हो गया 47। वो ऐसी मानने वाला विधि में हासिल लेने वाला विधि से सोचना है उस समय। जैसे 76 क्या आएगा बताओ आधा? बोलो। 68। सिंपल सिंपल सा है ये भाई, ये अब हासिल ले गए तो 16 है, 6 नहीं 16 है, 6 को 16 मानते हैं। तो 38। 16 का आधा 8 हो गया और 6 का आधा 3, तो 38 हुआ ना। ऐसे ही करना रहता है। ठीक, तो वही चीज यहां बता रहा था मैं तुम लोगों को। जब भी योगफल दिया हो, अंतर दिया हो और छोटी संख्या पूछे तो हमेशा उनको घटाना है, क्योंकि छोटी संख्या कब आएगा? जब घटाएंगे तब। अब जैसे ये घटा लिए तो इसका 2 से भाग करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये तो 2 ठो संख्या का है ना। अब 2 से भाग करोगे तब तो एक संख्या मिलेगा भाई। तो 52 का आधा मिल गया हमको 26। क्यों? क्योंकि 52 को जब लिखेंगे तो इसको आधा करते नहीं बनता, इसलिए क्या करते हैं, ये 5 का 1 इसको दे देते हैं, तो 2 का मानते हैं 12, तो 6, 4 का 2, 26। हाँ, यही पर एक और चीज बता दूं। मान लो बड़ी संख्या पूछता, तो बड़ी संख्या पूछता तो ये 73 और 21 को जोड़ते। क्योंकि बड़ी संख्या पूछ रहा है तो बड़ा संख्या लाना है, तो ये क्या होता, जोड़ते। अब 94। 94 है तो 94 का आधा क्या होगा बताओ अब? तुरंत चलो। 47। बहुत बढ़िया। 94 लिखा है तो हम 9 का आधा नहीं कर सकते, तो उसको हासिल दे दीजिए ऐसे। तो ये 14 बन गया, 4 था वो और ये 8 बन गया, तो 14 का आधा 7, 8 का आधा 4, आ गया उत्तर तुरंत। चलो देखिए, किसी संख्या के 35वें किसी संख्या को 35 से भाग देने पर भागफल 21, शेष फल 16 प्राप्त होता है, तो वह संख्या होगा। भाजक भाज्य भागफल वाला समझाया था मैं सूत्र विधि से, कॉन्सेप्ट वाला भी कैसे समझ के रखना है। चलो कौन हल कर पाते हैं? थोड़ा सा समय लगता है इसमें, क्योंकि गुणा होगा फिर जोड़ोगी,
इसमें एक चीज भी पहले से तय हो जाता है कि दो ऑप्शन गलत होना है, इतना तय है। वेदांत साहू ऑप्शन नंबर 1। विद्या वेदांत यादव ऑप्शन ए। विद्या यादव का ऑप्शन है। विद्या, तुम हल करके देखी हो? विद्या, क्या तुमने इस प्रश्न को हल करके देखा या देखी? अगर हल करके देखी हो तो बताओ तुमने कैसे उत्तर लाया, क्या क्या किया? ये किसी संख्या के बारे में पूछ रहा है, तो वो संख्या क्या है भाग के प्रश्न में? ये मैं जो बताऊं बता दिया मैं मान जाऊंगा कि हाँ इसको समझ आ गया। सर, मैं भाग बताऊं? की भाग की इस प्रश्न में ये किसी संख्या क्या है, बताओ वेदांत। किसी संख्या। क्या है भाग वाला? जैसे यहाँ भाग फल दिया है, यहाँ 21 भाग फल है, 35 भी कोई चीज है, शेष फल 16 है, तो 35 क्या है? और ये किसी संख्या, जिस संख्या के बारे में हमको प्रश्न पूछा गया वो संख्या क्या है 35 भाग से में? गुना 35 से 21 को गुणा करने पर नहीं नहीं नहीं, जो वो नहीं पूछा, नाम नाम। जैसे भाग 21 को भाग फल नाम दिया गया है, 16 को शेष फल, तो 35 तो को उसी तरह भाजक हो जाएगा। हाँ 35 का नाम भाजक होगा, तो ये किसी संख्या का नाम क्या होगा भाज्य। जिसको तुम, हाँ एक नंबर। यही चीज पूछ रहा था मैं कि भाई जब तक तुमको ये नहीं पता होगा कि किसी संख्या को पूछ रहा है, संख्या के बारे में, और ये भाग में भाग किसी संख्या से भाग दिया जा रहा है, और यहाँ भाग फल है, यहाँ शेष फल है, तो जब भी किसी संख्या को याद रखो इसमें ये शब्द बता देता है किसी संख्या को, तो ये को जो शब्द है वो हमेशा भाज्य के ही बाद लिखा रहता है। कभी भाजक शब्द के या भाजक संख्या के बाद को लिखाता ही नहीं है। को लिखाया है किसी संख्या को, इसका मतलब वह संख्या भाज्य है। किसी संख्या से, संख्या के आगे से लिखा हो, इसका मतलब वो भाजक है। अब भागफल तो स्पष्ट लिखा हुआ है तो उसमें बताने की जरूरत ही नहीं। शेष फल लिखा हुआ है तो वो शेष फल नीचे आता है। अब यहाँ पूछा है क्या, भाज्य, तो भाज्य ज्ञात करने का सूत्र क्या है भाई, चलो बोलो भाजक बोलो। गुना भागफल। भाजक गुणा भागफल। भागफल धन शेष फल। अब ये दोनों कोष्टक में रहेगा, फिर शेष फल करेंगे। तो भाजक कितना है 35, भागफल है 21, और जोड़ेंगे उसमें 16 जब हमारा गुणा हो। तो देखो ध्यान दो, एक चीज और पहले से बता दूं कि अगर हम ये 35 और 21 का गुणा करेंगे तो इकाई में एक 5 आना ही है, एक पंचो 5, 5 आएगा ही, और एक तिया 3। 735। तो इसका मतलब 5 में जब ये 16 जोड़ोगे तो 5 6 11, यानी इकाई में एक आना निश्चित है, तो ये दोनों गलत हो गया। अब इसको हल करें, एक पंचे 5, एक तिया 3, दो पंचे 10, हासिल 1, 2 तिया 6, एक 7, 735 हो गया। अब 735 में 16 को जोड़ना है, तो देखो भाई 6 5 11, हासिल 1, तो 2 3 5, ये 7, 751, ऑप्शन ए सही उत्तर है। तो यहां बता क्या रहा था मैं कि दो ऑप्शन को प्रश्न पढ़ के भी उत्तर बता सकते हो ऐसे।
प्रश्न पढ़ के उत्तर बता सकते हो। कैसे? ये जब भी एक इकाई वाला का गुणा करोगे तो यहाँ गुणा में दिख रहा है 1 5 6 5, तो 5 आएगा इकाई में, इतना फिक्स है, इसका गुणा करेंगे तो इकाई में 5 आएगा, तो ये संख्या की इकाई के संख्या को जोड़ोगे, जोड़ते समय इकाई का अंक फिर इकाई में जुड़ेगा, तो 6 5 11 आया हुआ, तो 11 का इकाई 1 आया, मतलब इकाई में 1 आना निश्चित है उत्तर के। तो ये दोनों में 5 दिया है, इसका मतलब ये दोनों हो ही नहीं सकते, असंभव है। प्रश्न पढ़ के ही पता चल रहा है। 5 1 कम 5, अब 5 और 6 11, तो 11 1 का 1, एक तो हासिल चला जाता है, तो इकाई में 1 आएगा निश्चित था, तो इसके इकाई में तो 5 लिखा है, तो हो ही नहीं सकता। तो इन्हीं दोनों में से है, तो उसके लिए गुणा, जो भी नियम है उसको कर लीजिए। ठीक, चलो आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है बच्चों, 1 2 3 39 40 तक की प्राकृत संख्याओं का योग होगा। इतना देर मत लगाओ। जोड़ रहे हो कि बताऊं? जोड़ रहे हैं सर। चलो बताओ, किसी एक का कमेंट आए फिर। क्या है, आज ना हम लोगों का लास्ट दिन है ट्रेनिंग का, तो जल्दी बुलाए हैं, 8:30 बजे जाना है, और छुट्टी भी जल्दी होगा, आज घर जाऊंगा मैं भी। चलो देखो, इतना टाइम भी नहीं लगना था। अगर सूत्र विधि से करते, जो बच्चे सूत्र विधि जानते हैं वो क्या करेंगे, इसमें प्रथम 40 प्राकृत संख्या का पूछ रहे हैं, 1 से 40 का मतलब है। ऑप्शन बी। ऑप्शन डी। ठीक ठीक। अगर कोई बच्चा सूत्र विधि से किया, मान लो, मैं दोनों विधि बताऊंगा, सूत्र विधि से जो जानता है प्रथम 40 प्राकृत संख्या को जोड़ेगा, तो वो क्या करेगा भाई, 40 गुणित 41/2, तो 40 का आधा कर देगा तो हो जाएगा 20। अब 20 का गुणा 41 से करेगा तो इतना सरल है, क्यों? शून्य का तो गुणा नहीं करना ना, 2 का गुणा 41 से करेंगे, 841 दूनी 82, 820 उत्तर आ गया। सूत्र विधि फास्ट उत्तर तक पहुंचने का तरीका है, बहुत जल्दी पहुंचना है तो सूत्र विधि। और सूत्र विधि कब उपयोग करना है, जब तुम कंफर्म हो, पक्का तुमको पता है, तभी सूत्र विधि। अब पता चल रहा है थोड़ा कंफ्यूज हो, तब मत करना, उस समय योग फल वाला विधि सबसे बढ़िया। कैसे? जान रहे हो, 1 से 10 55, फिर 155, 255, 355, हो गया 40 तक का। भाई ये 10 तक, 20 तक, 30 तक, 40 तक अलग अलग लाइन। अब जोड़ लो, 5 चौक 20 हासिल 2, 5 चौक 20, 2 22 हासिल 2, तो ये कितना हो गया, 3 2 5, 5 2 7, 7 1 8। जोड़ के भी तुरंत उत्तर आ गया। कौन सा हम इस 55, 155, 255 को जोड़े हैं, बताओ ना। तुम लोगों को तो एक गिनती का सिखा दिए हैं कि 1 से लेकर 10 तक 55 होता है, 11 से 20 तक 155 होता है, 21 से 30 तक 255 होता है, 31 से 40 तक 355 होता है। ये तो जान रहे हो, ये तो बताए हैं ना, ये इकाई से तय होता है सैकड़ा का अंक, तो 55 तो आएगा ही।
अब जान गए 1 से 40 तक, तो और क्या है, जोड़ा जोड़े हैं इसको, जोड़े तो क्या आया 820। तो सबसे आसान विधि है ये, इसको याद रखना ही है। एक बार सूत्र विधि में गलती हो जाता है, सूत्र विधि में 40 गुणित 41 किए बटे 2 किए, इसमें फिर आधा करोगे, फिर 41 से गुणा करोगे, शून्य वाला संख्या का पढ़ा नहीं पढ़ा जाता, शून्य को बस लिख देते हैं, 2 का पढ़ते हैं, 2 1 कम 2, 2 चौका 8 हो गया। तो इस तरह से बच्चों आज के यह ऑनलाइन क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।